नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 15 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सांगानेर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सांगानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी ओम प्रकाश खिलानिया ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने स्कूल की मान्यता से संबंधित प्रकरण में घूस मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में ठगों द्वारा मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर एक 76 साल के बुजुर्ग को करीब 36 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखकर करीब 16 लाख रुपए ठग लिए। साइबर थाने में सेक्टर 86 ओमैक्स हाइट्स सोसाइटी निवासी 76 साल के बुजुर्ग ने बताया कि उनके दोनों बेटे अमेरिका में रहते हैं। उनकी पत्नी की 17 साल पहले मौत हो चुकी है। वह एक कंपनी में नौकरी करते थे जहां से रिटायर हो चुके हैं। 28 अप्रैल को उनके पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया जिसने कहा कि वह मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा है और 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में आपका नाम आया है। उसने कहा कि पुलिस अधिकारी घोटाले के संबंध में आपसे पूछताछ करेंगे। इसके बाद लगातार 36 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखकर करीब 16 लाख रुपए ठग लिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उन्होंने आज बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी में शपथ ली। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली है जो कल मंगलवार को रिटायर हो गए। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पूर्व सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हुए। पद की शपथ लेने के बाद जस्टिस गवई ने अपनी मां के पैर छुए। वह 6 महीने तक पद पर रहेंगे। इससे पहले विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जस्टिस गवई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा की गई थी। जयपुर में नेपाली गैंग ने कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गैंग ने नेता की मां और पत्नी को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर लूट की है। घटना वैशाली नगर थाना इलाके के आनंद नगर इलाके की है। मुख्य आरोपी नौकर पति पत्नी काजल और भरत के साथ उनके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। संदीप चौधरी बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। संदीप ने पहले मां और फिर पत्नी को फोन किया लेकिन दोनों ने नहीं उठाया। इसके बाद बेटी राजश्री को फोन किया। राजश्री ने कमरे से निकलकर देखा तो दादी और मां दोनों कमरे में बेहोश थी। कांग्रेस नेता फिर पड़ोस में रहने वाले भांजे रोहित को कॉल किया। रोहित ने अपने पिता को भेजा। इसके बाद सास और बहू को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। घटना के वक्त संदीप चौधरी का 13 साल का बेटा राजदीप भी घर पर था। आरोपी पति पत्नी को 10 दिन पहले ही काम पर रखा था। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पंजाब के अमृतसर में पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल बंदूक को कब्जे में ले लिया है। घटना शांति नगर की है। मृतका की पहचान मनदीप कौर निवासी गांव शांति नगर है। बताया जा रहा है कि मनदीप कौर और पति चरणामृत सिंह के बीच झगड़ा हुआ था। बाद में गुस्साए चरणामृत ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां लोड की तो मनदीप खतरे को भांपकर छत से नीचे आई और रसोई में खुद को बंद कर पुलिस को बुला लिया। पीसीआर टीम घर आई और आरोपी चरणामृत सिंह को समझाकर लौट गई। पुलिस के जाने के बाद दोबारा पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पति से दुखी होकर पत्नी ने पड़ोसी के घर में रात गुजारी। मनदीप कौर सुबह घर पर आई तो पहले से शराब पी रहे चरणामृत सिंह ने उसे गोली मार दी। दोनों का एक बेटा और एक बेटी विदेश में है जबकि एक बेटी अमृतसर में है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आखिरी मौका देते हुए पूछा है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कला शिक्षकों के पदों के सृजन और उन पर भर्ती के संबंध में क्या कार्य योजना है। अदालत ने कहा कि वह आगामी सुनवाई पर उनके निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। सीजेएमएम श्रीवास्तव व जस्टिस मुकेश राज पुरोहित की खंडपीठ ने विमल शर्मा की पीआईएल पर निर्देश देते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें चित्रकला व संगीत कला से वंचित नहीं किया जा सकता, वह भी तब जबकि आरटीई कानून 2009 बन चुका है। सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए समय देने का आग्रह किया।
अब राज्य सरकार को अदालत के निर्देश की पालना के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। पिछली सुनवाई पर भी अदालत ने कहा था कि जब कला विषय अनिवार्य विषय है तो स्कूलों में कला शिक्षकों की नियुक्ति होनी ही चाहिए। अजमेर जिले में मानव तस्करी विरोधी यूनिट और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाल श्रम कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक ही दुकान से 3 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। एसएचओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मानव तस्करी विरोधी यूनिट और थाने की टीम ने केसरगंज गोल चक्कर पर स्थित शिव बैंगल्स फैंसी स्टोर पर 3 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया और बाल श्रम कराने के जुर्म में दुकानदारों सत्यनारायण और विष्णु नारायण को गिरफ्तार किया। बच्चों ने बताया कि उन्हें 9,000 रुपये में सुबह 10 से रात 9 बजे तक काम करवाया जाता है। पेश किए बच्चों में एक बच्चा यूपी निवासी है और 2 बच्चे आशागंज निवासी हैं। समिति ने बच्चों को उनके माता पिता को सुपुर्द कर काम नहीं कराने के लिए भी पाबंद किया। राजधानी जयपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत वेस्ट जिले के साइबर सेल ने करधनी में दबिश देकर 4 बदमाशों को पकड़ लिया। इनमें से एक आरोपी टेलीकॉम कंपनी में प्रमोटर के पद पर कार्यरत है, जो फैक्ट्री एरिया में मजदूरों को लालच देकर उनकी आईडी लेता था। उसी आईडी के आधार पर सिम कार्ड जारी करवा कर ठगों को दे रहा था। गिरफ्तार आरोपी कमलेश चौधरी, विनोद चौधरी डीडवाना कुचामन के मारोठ स्थित मिंडा, राजू जाकर सांबर लेक स्थित मुंडवाड़ा व मदन सांबर लेक स्थित काजीपुरा के रहने वाले हैं। सभी आरोपी जयपुर में अलग अलग जगहों पर किराए से रहते हैं। पुलिस ने आरोपियों से सिम कार्ड जारी करने की मशीन, 8 मोबाइल, 24 सिम कार्ड, 8 एटीएम, 5 पासबुक, चेकबुक व 19,500 रुपये बरामद किए हैं। आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस और बॉडी मसाज के नाम से लोगों से ठगी कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डोरिया चौराहे से मंडावली गांव की ओर जाते समय 2 युवकों की बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। घायलों को निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बड़ी सादड़ी के लिकोडा गांव निवासी 18 वर्षीय जीवन और 30 वर्षीय मदन के रूप में हुई। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। सदर थाना के एएसआई संतोष तिवारी के अनुसार दोनों युवक आधार कार्ड अपडेट कराने निम्बाहेड़ा आए थे। मदन बाहर मजदूरी करता था और उसकी शादी हो चुकी थी। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था। जीवन खेतीबाड़ी का काम करता था। हादसे से दोनों परिवारों में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में नाबालिग को शादी का झांसा देकर 5 साल तक रेप करने का मामला सामने आया। गंज थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि कुछ सालों पहले एक युवक ने उसे दोस्ती का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर नजदीकी बढ़ाई और प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी उसके घर आने लगा। इसी बीच जब उसके परिवार के लोग घर पर नहीं थे, इसका फायदा उठाकर उसके साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर शादी का वादा किया और रेप कर अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। आरोपी 5 साल तक शादी का आश्वासन देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता रहा। कुछ समय बाद में जॉब का झांसा देकर अजमेर से चला गया। जब उसे संपर्क किया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर मेट्रो प्रथम एनआई एक्ट मामलों की विशेष कोर्ट ने मालवीय नगर निवासी अभियुक्त राजेश कुमार को 1 साल के कारावास व 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार परिवादी राम प्रसाद दवाइयों का व्यवसाय करता है और उसके अभियुक्त के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। इस दौरान अभियुक्त ने जमीन खरीदने व निजी जरूरतों के लिए उससे 6 लाख रुपए उधार लिए। इस राशि के भुगतान के लिए अभियुक्त ने उसे एक चेक दिया, लेकिन परिवादी ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह 15 सितंबर 2015 को बाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने उसे विधिक नोटिस देकर चेक राशि देने के लिए कहा, लेकिन उसने राशि नहीं दी। इसे परिवादी ने कोर्ट में चुनौती देते हुए उसे अभियुक्त से जुर्माना सहित राशि दिलवाए जाने का आग्रह किया।